नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप वीडियो को ओपन किए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 1 मिनट ज़रूर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जो लोग इसी साल 2023 में जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया, उस रिजल्ट में जो लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में फेल हो चुके हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। और खुशखबरी ये है कि जो लोग फेल हो गए हैं वो लोग किस तरीके से इसी साल पास करेंगे। बोर्ड की तरफ से एक उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, यानी कि एक सुनहरा मौका दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने मित्र, दोस्त, यार या आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर दें, ताकि हो सकता है कि आपके एक वीडियो शेयर करने की वजह से यदि किसी एक विद्यार्थी का भी अगर ये जो सन है ख़राब नहीं होता है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा पल होगा। सोचिए, आप यदि मान लीजिए कि आपने वीडियो शेयर कर दिया और ये वीडियो उस विद्यार्थी के पास चला गया जो विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में फेल है और उसको ये जानकारी पहले से नहीं थी। इस वीडियो को देखने के बाद से उसने ये काम किया और इसी साल यदि वो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पास हो जाता है तो फिर आपको वो शेयर करना कितना लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि वीडियो में क्या है। दरअसल तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे ये यूपी बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, ठीक है। तो इस विज्ञप्ति में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की, ध्यान दीजिएगा, ये 2023 में जो लोग फेल हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात कही गई है। ओके, तो वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल यानी कि 10th यानी कि हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, यानी कि आपका जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों भरने के लिए ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है। अभी हम इस वीडियो में ही बात करेंगे कि कौन से लोग इम्प्रूवमेंट भरेंगे और कौन से लोग क्या इम्प्रूवमेंट भरने वाले हैं। तो दोनों में हम डिफरेंट बताएंगे कि इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, कौन कौन से लोग आवेदन इसमें करेंगे। ओके, वही बात यहाँ पर देखिए कही गई कि इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट का, यानी कि इंटरमीडिएट में केवल कंपार्टमेंट का ही फॉर्म भरा जाएगा, इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो फिर यहाँ पर भी लोग सोच रहे होंगे कि सर कंपार्टमेंट होता है क्या, इम्प्रूवमेंट होता है क्या। तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अभी मैं सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ बताई गई है कि कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु और परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन परिषद की देखिए वेबसाइट है, यह ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, upmsp.edu.in, यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आप 17 मई से ही, यानी कि आपका आवेदन 17 मई से ही स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि जो रखी गई है 7 जून रखी गई है, यानी कि 7 जून तक आपकी अंतिम तिथि है, यानी कि 17 से लेकर 7 मई के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ बताया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात की गई है हाई स्कूल की, किसकी, हाई स्कूल की बात कही गई है कि हाई स्कूल में आप इम्प्रूवमेंट भी भरेंगे और कंपार्टमेंट भी भरेंगे। तो कौन से लोग इम्प्रूवमेंट भरेंगे और कौन से लोग आपके कंपार्टमेंट भरेंगे, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत, यानी कि जो लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो कौन से विद्यार्थी हैं के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए, ध्यान दीजिएगा, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल, यानी कि जो लोग क्या फेल हो चुके हैं, क्या एक विषय में, यानी कि जो लोग एक विषय में फेल हुए हैं वहीं लोग क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो लोग एक विषय में फेल हुए हैं वहीं लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, वो भी क्या, किसमें, हाई स्कूल में, किसमें, हाई स्कूल में। तथा देखिए यहाँ पर आगे लिखा गया है कि तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत क्या है, कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण मतलब वहीं फेल, ठीक है, फेल हुए 2 विषयों में से किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके लिए आवेदन शुल्क 256 यानी कि 256 रुपये 50 पैसा रखी गई है। अब इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से। देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए। सबसे पहले अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में आप जानते हैं कि 6 सब्जेक्ट होता है, कितना, 6 सब्जेक्ट यानी कि 6 विषय होता है। तो हाई स्कूल में यूपी बोर्ड का नियम ये है कि 6 विषय में यदि आप 5 विषय में, कितने, 5 विषय में यदि आप पास हैं तो फिर आपको ओवरऑल पास ही माना जाएगा, फिर आप फेल नहीं हैं, आप ओवरऑल क्या हैं, पास हैं। भले आपके
जो जिस सब्जेक्ट में आप फेल रहेंगे उस सब्जेक्ट के आगे F लिखा होगा, लेकिन ओवरऑल आपका अगर रिजल्ट देखा जाए तो उस पर पास लिखा होगा, यानी कि आप पास माने जाएंगे। आपका एडमिशन कहीं दूसरे, यानी कि इंटरमीडिएट में आप जाएंगे एडमिशन करा रहे हैं, कहीं भी आप अगर एडमिशन कराते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। भर्ती देखना चाहें तो हाई स्कूल पर भर्ती भी देख सकते हैं, उससे कोई आपके रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन यदि जो विद्यार्थी एक विषय में फेल हुआ है, 5 सब्जेक्ट 6 में से 5 विषय में तो पास है, एक विषय में यदि फेल है, उसमें चाहता है कि हम उसमें भी हम पास हो जाए, तो फिर ऐसे विद्यार्थी किसके लिए क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। क्या, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरिएगा, पेपर देंगे, पास हो जाएंगे तो जो आपके सामने F लिखा है वो हट भी जाएगा और फिर आप पास भी हो जाएंगे। पास तो पहले से भी है, फिर भी पास हो जाएंगे, लेकिन आपका जो नंबर है यानी कि जो मार्क है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जिनका मन नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि हम नहीं भरेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपका जो रिजल्ट हो तो पास ही होगा। ठीक है, आप ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हमारा नंबर बढ़ जाए और जो हमारे एक सब्जेक्ट के सामने जो F लिखा है वो हट जाए, तो वैसे विद्यार्थी क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट भरेंगे। और हम तो यही राय देंगे कि जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं वो लोग ज़रूर फार्म भरेंगे। इसमें पास होने का 98% चांस रहता है, क्योंकि इसके लिए आवेदन शुल्क लिया जाता है और इसके लिए दोबारा आपका पेपर होता है, और उस पेपर में 100% तो नहीं, लेकिन जरूर मतलब 2% फेल होते हैं, लेकिन अधिकतर चांस क्या रहता है, 98% का कि वो लोग पास हो ही जाते हैं। तो जरूर भर दीजिएगा। अब हम कंपार्टमेंट की बात करें कि कंपार्टमेंट कौन लोग भरेंगे, तो देखिए हाई स्कूल में जैसा कि हमने बताया कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होता है, तो 6 में से यदि 5 में पास हैं, 1 में फेल हैं, फिर भी फेल पास माना जाएगा। लेकिन यदि आपने 6 सब्जेक्ट में, ठीक है, हाई स्कूल में यदि आपने 6 सब्जेक्ट में 2 विषय में फेल हो गए, क्या 2 विषय में आप फेल हो गए, ओके, तो 2 विषय में यदि आपने फेल हो गए हैं, तब फिर आप इन 2 में से किसी भी एक विषय में, क्या इन 2 विषय में से किसी भी एक विषय में आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरकर और पास हो जाएंगे। बात नहीं समझ में आया? देखिए, यदि आपने हाई स्कूल में 6 में से कोई 2 विषय में फेल हो गए हैं, तो आप उन दोनों में से किसी एक ही विषय में आप फार्म भरेंगे, वो भी किसका, कंपार्टमेंट का, और उस विषय में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका हाई स्कूल का हो जाएगा, पास मान लिया जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गया कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया, थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लीजिए कि जितना भी ये कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट जो फेल पास की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाई स्कूल में जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो आपका पास होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी कि जो रिजल्ट जारी किया है, जो लोग हिंदी में फेल होंगे तो फिर उनके लिए ये कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। ऑलरेडी वो मान कर चले कि हम फेल हो गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग फेल ही हैं। हिंदी सब्जेक्ट को छोड़कर जो यहाँ पर एक विषय के अंतर्गत जो कहा जा रहा है कि एक विषय में इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, 2 विषय में से किसी एक में कंपार्टमेंट भर सकते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में नहीं फेल होना चाहिए, हिंदी तो पास होना ज़रूरी है। यदि आप हिंदी में फेल हैं तो फिर आप ये सब छोड़ दीजिए, आप अब 2024 की तैयारी कीजिए कि 2024 में आपको पेपर देना है। लेकिन यदि आपने हिंदी में पास हैं और उसके बावजूद दूसरे आप किसी एक सब्जेक्ट में, आज 2 सब्जेक्ट में यदि हाई स्कूल में फेल हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही एक अच्छा चीज़ है कि आप देकर दोबारा पास हो सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। उसी तरीके से इंटर में भी सेम है, लेकिन इंटर में क्या कहा गया है तो ध्यान से सुनिएगा। इंटरमीडिएट में आप लोग इसको पढ़ेंगे तो साफ तौर पर लिखा गया है, मैं इसको स्पष्ट रूप से समझा दे रहा हूँ कि क्या कहने का मतलब है। इंटर में कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक सब्जेक्ट में, कितने, एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं तो फिर आप किसका, कंपार्टमेंट का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 12वीं में, ठीक है, 12th में, 12वीं में इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था नहीं है, केवल किसकी व्यवस्था है, कंपार्टमेंट परीक्षा ही देंगे। यानी कि आप एक, वो भी किसमें, कितने में, एक सब्जेक्ट में, एक विषय में यदि इंटर में आप फेल हैं तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरकर आप परीक्षा देकर पास हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया ना। तो आवेदन शुल्क हम नहीं बताएं, तो देखिए हाई स्कूल के लिए यदि आप फॉर्म भरते हैं तो 256 रुपये 50 पैसा लगेगा हाई स्कूल में। वहीं इंटरमीडिएट में यदि आप भरते हैं तो 306 रुपये लगेगा इंटरमीडिएट में। बात समझ में आ गया ना। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल में भी फेल है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रयोगात्मक में, यानी कि हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट हेतु परीक्षार्थी जो इतना विषय में मूल्यांकन, ठीक है, प्रयोगात्मक यानी कि आंतरिक परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे, उसमें भी पेपर देंगे। यानी कि उसका भी देखिए लिखित परीक्षा में प्रयोग, दोनों भाग में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यानी कि आप
जो फेल हुए हैं प्रैक्टिकल में और जो रिटन में, दोनों में आपको पास होना ज़रूरी है, दोनों में आपको पेपर देना है। लेकिन अभी इस समय जो फॉर्म भरा जा रहा है ये आपका लिखित पेपर का, यानी कि प्रैक्टिकल का नहीं, प्रैक्टिकल के लिए बाद में आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि दोनों भाग में, एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उन सभी की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियाँ बाद में प्रेषित की जाएगी। ओके, तो प्रैक्टिकल के लिए बाद में आपसे एक नोटिस जारी की जाएगी, ये अभी आपका रिटन के लिए हो रहा है। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ हो गया। शुल्क भी हमने बता दिया, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कौन से लोग भरेंगे उस चीज़ को भी हम समझा दिए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके भी आसपास जान पहचान भाई बहन जो भी लोग हैं, यदि ऐसा देखने में आता है कि वो लोग फेल हुए हैं, तो उन लोगों का ये सन ख़राब होने से बचा लीजिए। आप लोग उनका फॉर्म जरूर भरवाइए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी रखते हैं वीडियो आज का बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिनको अगर कोई चीज़ पूछना हो तो फिर कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाइएगा। किस बार? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है क्या? सरकारी पीए, सरकारी पीए, ये सर्च करेंगे तो हमारा यही चैनल है, इसी का लोगो वहाँ पर दिखाई दे देगा, लोगो। उसी टेलीग्राम से आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।